हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम DU LLB एंट्रेंस से रिलेटेड 5 टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे DU LLB एंट्रेंस में अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो 5 वीक ही बचे हैं, क्योंकि ये जो एंट्रेंस है ये जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जा सकता है। और यहाँ पे जो इसके फॉर्म्स हैं वो अभी तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 20 जून तक रिलीज़ हो जाएंगे। और जो इसका पेपर होता है वो एग्ज़ाम फॉर्म्स के रिलीज़ होने के अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ तक हो जाता था। बट अभी यहाँ पे कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये कब हो, मतलब कि फॉर्म निकलने के कितने टाइम बाद तक ये होगा। तो यहाँ पे अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि लास्ट मोमेंट पे हमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और क्या क्या टिप्स को आजमाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे फर्स्ट जो चीज़ है, आपको अपना पूरा सिलेबस अच्छी तरह से देखना है और उस सिलेबस में यहाँ पे आपको एक शेड्यूल तय करना है कि कुछ भी आपसे छूटे नहीं एज द पर्पस ऑफ रिविजन। क्योंकि यहाँ पे जितना आपने मेन सब्जेक्ट को पढ़ने में टाइम दिया है उससे ज़्यादा रोल यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम में रिवीजन का होता है। तो आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि रिवीजन इसके लिए आपने डजेंट मैटर कि आपने पिछला कितना पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपको शेड्यूल ऐसा बनाना है कि आपके रिवीजन में कुछ ना छूटे। सेकेंड चीज़, यहाँ पे आपको जो है, अगर आपने जीके के लिए कोई भी बुक नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ पे पास्ट ईयर पेपर्स को देखिए। और यहाँ पे एक ईयरली कॉम्पिटिशन आता है करंट अफेयर्स का DU LLB लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैचअप। तो यहाँ पे आप कोई भी ईयरली कैचअप या कॉम्पिटिशन ले सकते हैं, ईयरली बुक, और आपको इसमें से फटाफट जो है उसको रीड करना है और कुछ छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे जो है करंट के साथ आपकी 2 चीज़ें और प्रिपेयर होती हैं। जब आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हो तो करंट अफेयर्स आपको बुक से प्रिपेयर करनी है और उसके साथ आप कुछ न्यूज़ चैनल्स भी देख सकते हैं। और यहाँ पे इनको याद करने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप जब उसको पढ़ें तो आप उसको बोल के पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव चीज़ों को। तो जब आप उसको बोल के पढ़ें तो आप अपनी ही वॉइस को रिकॉर्ड कर लीजिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके जब आप उसको दोबारा सुनते हैं तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो सेकेंड चीज़, आपको यहाँ पे हर ऑब्जेक्टिव चीज़ को याद करने की यही है कि आप इस चीज़ों को ध्यान दें। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो बुक प्रिस्क्राइब की जाती है DU LLB एंट्रेंस के लिए वो ज़्यादातर यूनिवर्सल और सिंगल को ही किया जाता है। लेकिन आपके पास जो भी बुक है आप उसमें से 30 टिप्स ये है कि आप MCQs को करते जाइए। जितने आपने कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हैं, जितने भी उसमें MCQs दिए हैं, आप उन सभी MCQs को कीजिए, क्योंकि ये जो पेपर है ये MCQ है। जिस तरह से स्कूल में हमें आंसर जो है वो यहाँ पे पूरे सब्जेक्टिव लिखने होते थे, बड़े बड़े लिखने होते थे, तो हम उनके प्रैक्टिस करते थे। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये बेसिकली जो है ऑब्जेक्टिव है, तो आपको यहाँ पे उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी सब्जेक्टिव टाइप थ्योरी चीज़ों को पढ़ने के बजाय अब आपको सिर्फ MCQs की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि पास्ट ईयर पेपर्स। तो पास्ट ईयर पेपर्स जो है आपको मिनिमम 10 ईयर के करने हैं। वो आपको सिंगल या यूनिवर्सल, आपकी जो आपने लॉ की एंट्रेंस की बुक ली है उसमें गिवन होते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अलग से ले सकते हैं। तो पास्ट ईयर पेपर से आपका क्या चीज़ बच जाएगी। पास्ट ईयर पेपर जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको लीगल मैक्सिम्स जो है उसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीगल मैक्सिम्स जो है वो पास्ट ईयर से कवर हो जाते हैं। कुछ ही ऐसे मैक्सिम्स होते हैं जो रह जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि जो लीगल प्रिंसिपल के क्वेश्चंस हैं, जब आप पास्ट ईयर पेपर्स करते हैं तो उनको यहाँ पे आपको प्रैक्टिस इसलिए करती जानी है कि आपके एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा। जब आप यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल के क्वेश्चन को, उसके प्रिंसिपल को अच्छे से समझ पाएंगे तो यहाँ पे जो लीगल रीजनिंग है, लीगल रीजनिंग के साथ ये आपके लीगल जीके में भी हेल्प करेगा, आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो आपके
एनालिसिस की जो पावर है उसको भी देखते हैं कि आप किस चीज़ को, फैक्ट को यहाँ पे कितना ज़्यादा जो है प्रिंसिपल के साथ कनेक्ट करके सही ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे पास्ट ईयर पेपर जब आप इसको करेंगे, या आपको कोई भी जो मॉक टेस्ट सीरीज है, या आप कुछ भी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये आपकी प्रैक्टिस जो है आपकी लीगल जीके भी करवाएगी। अब इसके साथ जो है जो मेजर रोल प्ले करती है हमारे एंट्रेंस एग्जाम में, वो है कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल का पार्ट। अब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपकी कई चीज़ों को कवर करता है। जैसे कि फर्स्ट चीज़ आपकी हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो है लीगल तो पार्ट थोड़ा बहुत आ जाता है, क्योंकि बार काउंसिल या लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी कवर होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है हर रोल में, चाहे वो लीगल की फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो। तो आपको करंट अफेयर्स जो है वो ईयरली ज़रूर करना है। अगर आप ईयर नहीं भी कर रहे हैं तो आपको लास्ट ईयर अक्टूबर से करना है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, बस आपको प्रैक्टिस करके उसको जो है बहुत अच्छे से क्लियर करना है, एक्यूरेसी लेवल को आपको इंक्रीज करना है। उसके बाद यहाँ पे आप बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए जो है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस की इंग्लिश के लिए ज़रूरत है। अब आपको यहाँ पे जो है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जो इडियम्स होते हैं, इनको इडियम्स को आपको थोड़ा बहुत समझना है, क्योंकि यहाँ पे इडियम्स के भी आप किसी स्टोरी से उसको रिलेट करके कर सकते हैं। आपको इडियम्स भी नहीं छोड़ने हैं। तो यहाँ पे अब जहाँ बात आती है ज़्यादातर वो मैथ्स और रीजनिंग की आती है। रीजनिंग में आपको शेड्यूल बनाना है। आप जब उसमें 1 आवर देंगे तो रीजनिंग के जो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन कॉन्सेप्ट को आप एक दिन में समझ सकते हैं, और नेक्स्ट डे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे आपने 30 क्वेश्चंस कर लिए, या आपने 20 क्वेश्चंस कर लिए मैथ्स के, 20 क्वेश्चंस आपने रीजनिंग के कर लिए। तो आपको अपने शेड्यूल में ऐसे चीज़ों को जो है वो मेंशन करना है। और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो है कि आपको मैथ्स नहीं छोड़ना है। मैथ्स के क्वेश्चन हालांकि अब ज़्यादा नहीं आते हैं, तो जब आप पास्ट ईयर पेपर करेंगे तो यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन का रेशियो फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आपको पास्ट ईयर्स करना है। अब आपको सबसे पहले जो है पास्ट ईयर करेंगे आप, फिर उसके बाद आप यहाँ पे इनकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे। और करंट अफेयर्स के लिए आपको ईयरली कॉम्पिटिशन ले सकते हैं, कैचअप ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इनको नहीं भी ले रहे हैं तो आप ओनली मंथली, यहाँ पे बहुत सारे मंथली यहाँ पे मॉड्यूल्स आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं महीने की, जिसमें करंट अफेयर्स सारी दी होती है। तो उसमें आपको कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल का पार्ट भी थोड़ा थोड़ा कवर होता है। तो यहाँ पे आपको वो MCQ की फॉर्म्स में करने हैं। आपको यहाँ पे ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें मंथली करंट अफेयर्स आप क्विज की तरह सॉल्व कर सकते हैं। आपकी गेम की तरह भी हो जाएगी और आपकी रिविजन भी हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। इस टाइम आपको सारे MCQs करने हैं। आपकी यूनिवर्सल सिंगल आपके पास जो भी बुक है उसके आप सारे MCQs की प्रैक्टिस करो अगेन एंड अगेन। पास्ट ईयर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे। और इसके अलावा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कीप वॉचिंग अवर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।